क्रिप्टो बाजार में एक बड़ा उलटफेर हुआ है जहां बीएनबी ने $1330 का नया रिकॉर्ड बनाकर एक्सआरपी और यूएसडीटी को पछाड़ दिया है। संस्थागत भागीदारी बीएनबी चेन पर बढ़ती गतिविधि और रणनीतिक टोकन बर्न ने इसे $183 बिलियन के मार्केट कैप के साथ तीसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बना दिया है। हालांकि इसी दौरान बिटकॉइन और अन्य प्रमुख ऑल्ट कॉइन में गिरावट देखी गई, जिससे बाजार में $650 मिलियन का लिक्विडेशन हुआ और अस्थिरता बढ़ी। क्या आप जानते हैं कि एक कंपनी ने पारंपरिक वित्त और ब्लॉकचेन के बीच एक बड़ा पुल बनाया है जो $18 ट्रिलियन के टोकनाइज्ड एसेट मार्केट का भविष्य तय कर सकता है? ओंडो फाइनेंस ने हाल ही में ओएसिस प्रो का अधिग्रहण पूरा किया है, जिससे उसे सेक पंजीकृत ब्रोकर डीलर, वैकल्पिक ट्रेडिंग सिस्टम एटीएस और ट्रांसफर एजेंट लाइसेंस मिल गए हैं। ये कदम ओंडो को अमेरिका में पूरी तरह से विनियमित टोकनाइज्ड सिक्योरिटीज बाजार संचालित करने की अनुमति देगा, जिससे रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन के क्षेत्र में उसकी स्थिति और मजबूत होगी। ब्लॉकचेन की दुनिया में एक बड़ी खबर, प्लूम नेटवर्क को अमेरिकी एसईसी से टोकनाइज्ड सिक्योरिटीज के लिए ट्रांसफर एजेंट के रूप में आधिकारिक मंजूरी मिल गई है। ये कदम रियल वर्ल्ड एसेट्स आरडब्ल्यूएस के टोकनाइजेशन को बढ़ावा देगा, जिससे पारंपरिक वित्त और विकेंद्रीकृत वित्त के बीच एक सुरक्षित और नियामक अनुपालक पुल बनेगा। इस महत्वपूर्ण खबर के बाद प्लूम टोकन में 30% से अधिक का प्रभावशाली उछाल देखा गया, जो इस क्षेत्र में बढ़ती संस्थागत रुचि का स्पष्ट संकेत है। भारत में डिजिटल भुगतान का भविष्य एक बड़े बदलाव के मुहाने पर है, लेकिन क्या ये बदलाव निजी क्रिप्टोकरेंसी के लिए चुनौती बन रहा है? भारतीय रिजर्व बैंक अपना डिजिटल रुपया यानी ई-रूपी लॉन्च कर रहा है, जिसका लक्ष्य तेज और सुरक्षित लेनदेन के साथ नकदी पर निर्भरता कम करना है और इसे सीधे केंद्रीय बैंक का समर्थन प्राप्त है। इसके विपरीत बिटकॉइन जैसी निजी क्रिप्टोकरेंसी पर 30% तक का भारी टैक्स लगाया जा रहा है, क्योंकि सरकार इन्हें बिना किसी संप्रभु समर्थन के सट्टा मानती है, जिससे भारत में क्रिप्टो नवाचार और प्रतिभा पलायन पर असर पड़ सकता है। अगर आप डीफाई में निवेश करते हैं तो ये खबर आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। प्रमुख डेटा एग्रीगेटर डेफिलामा ने अस्तर के परपेचुअल फ्यूचर्स एक्सचेंज एस्टरडेक्स से ट्रेडिंग वॉल्यूम डेटा हटा दिया है, क्योंकि उन्हें वॉश ट्रेडिंग का गंभीर संदेह है। इस कार्रवाई से एएसटीआर टोकन में लगभग 10% की गिरावट आई है और इसने विकेंद्रीकृत वित्त में डेटा की अखंडता और पारदर्शिता पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। दुनिया का सबसे बड़ा कस्टोडियन बैंक बीएनवाई मेलन एक ऐसी तकनीक का परीक्षण कर रहा है जो $2.50 ट्रिलियन के दैनिक भुगतान को पूरी तरह से बदल सकती है। बैंक टोकनाइज्ड डिपॉजिट का उपयोग करके ब्लॉकचेन पर क्लाइंट भुगतान को निपटाने का लक्ष्य रखता है, जिससे लेनदेन सेकंडों में पूरे हो सके। ये कदम वैश्विक वित्त में ब्लॉकचेन के उपयोग का विस्तार करेगा, दक्षता बढ़ाएगा और पारंपरिक प्रणालियों की सीमाओं को दूर करेगा, जबकि नियामक भी इस पर कड़ी नजर रख रहे हैं। क्रिप्टो बाजार में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। ग्रेस्केल ने $150 मिलियन के इथेरियम को दांव पर लगाकर अमेरिकी स्पॉट क्रिप्टो ईटीपीएस में स्टेकिंग की शुरुआत की है। ये कदम ग्रेस्केल के इथेरियम ट्रस्ट ईटीएफ और इथेरियम मिनी ट्रस्ट ईटीएफ के लिए है, जिससे निवेशक अपनी होल्डिंग्स पर अतिरिक्त कमाई कर सकेंगे। ये संस्थागत विश्वास में वृद्धि और इथेरियम के लिए एक नए विकास चक्र का संकेत देता है, खासकर जब एसईसी अन्य ऑल्ट कॉइन ईटीएफएस पर निर्णय लेने वाला है। एक बड़ा बदलाव आ रहा है। वॉल स्ट्रीट के दिग्गज एस&पी ग्लोबल ने एक नया हाइब्रिड इंडेक्स लॉन्च किया है, जो पारंपरिक इक्विटी और डिजिटल एसेट्स को एक साथ मिलाता है। एस&पी डिजिटल मार्केट्स 50 इंडेक्स में 15 प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी और 35 क्रिप्टो संबंधित सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों के स्टॉक शामिल हैं, जिसका उद्देश्य निवेशकों को डिजिटल एसेट इकोसिस्टम में विविध और संतुलित एक्सपोजर प्रदान करना है। दिनारी इस इंडेक्स को ट्रैक करने वाला एक ऑन-चेन टोकन जारी करेगा, जो संस्थागत निवेशकों के लिए डिजिटल एसेट्स को मुख्यधारा के पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाने की बढ़ती प्रवृत्ति को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। क्या आप जानते हैं कि यूनिस्वैप लैब्स ने एक ऐसी टीम को अपने साथ मिलाया है जो डीफाई में लिक्विडिटी को पूरी तरह बदल सकती है? ये कदम ऑटोमेटेड मार्केट मेकर एएमएम आर्किटेक्चर और रूटिंग रिसर्च को मजबूत करेगा, जिससे यूनिस्वैप V4 पर लिक्विडिटी समाधानों को अनुकूलित किया जा सके। गाइडस्टार की विशेषज्ञता स्थिर कॉइन से लेकर रियल वर्ल्ड एसेट्स तक विभिन्न एसेट क्लास के लिए स्मार्ट ऑर्डर रूटिंग और बेहतर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करेगी। एक बड़ा बदलाव, अमेरिकी एसईसी ने टोकनाइज्ड सिक्योरिटीज के लिए प्लूम को पंजीकृत ट्रांसफर एजेंट के रूप में औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है। ये कदम ब्लॉकचेन इनोवेशन को अमेरिकी वित्तीय नियामक ढांचे के साथ जोड़ता है, जिससे टोकन बाजारों को नया आकार मिलने और संस्थागत अपनाने को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस घोषणा के बाद प्लूम के टोकन की कीमत में 31% की भारी उछाल देखी गई, जो बाजार की मजबूत प्रतिक्रिया को दर्शाता है। क्रिप्टो बाजार में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। अमेरिकी एसईसी ने #NASDAQ क्रिप्टो इंडेक्स ईटीएफ को मंजूरी दे दी है। ये स्पॉट ईटीएफ संस्थानों को बिटकॉइन, एथीरियम और एक्सआरपी सहित कई क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने की अनुमति देता है, जिससे बाजार में इन संपत्तियों की मांग बढ़ सकती है। एक्सआरपी का शामिल होना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो नियामक जांच के बाद एक महत्वपूर्ण मोड़ का संकेत देता है और ये दर्शाता है कि पारंपरिक वित्त भी अब हमारी तरह ही विविध क्रिप्टो उत्पादों की ओर बढ़ रहा है।
कल्पना कीजिए अगर दुनिया की दो सबसे बड़ी वित्तीय शक्तियां अमेरिका और ब्रिटेन ब्लॉकचेन और डिजिटल संपत्तियों के भविष्य को एक साथ आकार दें तो क्या होगा। उन्होंने भविष्य के बाजारों के लिए ट्रांसअटलांटिक टास्क फोर्स का गठन किया है जिसका उद्देश्य अगले 6 महीनों में डिजिटल संपत्तियों के लिए संयुक्त नियामक सिफारिशें तैयार करना है। ये पहल वैश्विक वित्त में उनके नेतृत्व को मजबूत करेगी और सिंगापुर जैसे उभरते केंद्रों के बीच एक कुशल, सुरक्षित और सुलभ वित्तीय प्रणाली के लिए एक वैश्विक मानक स्थापित करेगी।